Now we'll start with the classification of compounds. Classification of compounds. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो हो गया हमारा स्ट्रेट चेन और एक हो गया हमारा साइक्लिक. ठीक है, स्ट्रेट में हम कर सकते हैं एक तो सैचुरेटेड और एक हम कर सकते हैं अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या आता है इसमें, एल्केन्स. और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो और वो फिर जाके सैचुरेट हो. तो कौन से आ गए, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. इसके अलावा भी हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सिंपल चेन और एक आ जाता है हमारा ब्रांच्ड चेन. तो सिंपल चेन तो आपकी वही हो गई कि एक लीनियर चेन बन रही है, एक स्ट्रेट चेन बन रही है, राइट. हाइड्रोजन आप बैलेंस कर ही सकते हो, ये CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है, और ब्रांच्ड हमें पता ही है, CH3 C, कोई भी ब्रांचिंग हो गई, ये CH3 हो गया, ये C हो गया, ये CH2 CH3, ये CH3, कुछ भी हो गया, बेसिकली आपकी ब्रांचेस बन गई. सो दैट कम्स अंडर ब्रांच चेन. ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं साइक्लिक. ये हमने पढ़ लिया कि एक सिंपल स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी. अब हम देखते हैं साइक्लिक. साइक्लिक के हम दो पार्ट्स करेंगे. यूज अनदर पेन. होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक कह सकते हो या फिर कार्बोसाइक्लिक. इसमें बेसिकली क्या है, जो आपकी रिंग फॉर्म हो रही है उस रिंग के अंदर अगर सिर्फ कार्बन एटम्स की वो रिंग बनी है देन दैट कम्स अंडर होमोसाइक्लिक. और अगर उस रिंग के अंदर कोई और जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये सब आ रहे हैं देन दैट कम्स अंडर हेट्रोसाइक्लिक. ठीक है, सिर्फ रिंग वाली बात हो रही है, अगर रिंग से अटैच्ड कोई नाइट्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन, तो भी वो होमोसाइक्लिक में आएगा. होमोसाइक्लिक में इंपॉर्टेंट इतना है कि आपके कार्बन एटम्स की ही रिंग होनी चाहिए, उससे अटैच्ड कुछ भी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक आ जाता है एलिसाइक्लिक और एक आ जाता है एरोमेटिक. ठीक है, एलिसाइक्लिक बेसिकली वो हो गया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ एलिफैटिक से क्योंकि मिलती हैं, मतलब साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन, इनसे प्रॉपर्टीज़ मिलती है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कहते हैं. ठीक है, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्कीन. इसका एग्जाम्पल साइक्लोएल्काइन हम ऐसा डिस्कस नहीं करते. आई थिंक रीज़न आपको क्लियर हो तो, क्योंकि जो आपका साइक्लोएल्काइन है दैट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है. तो वो क्या चाहते हैं कि मैं 180 डिग्री पे रहूँ, तो इसीलिए वो एक रिंग फॉर्म में नहीं आ पाता. वो कहते हैं कि 180 डिग्री में रहना चाहता हूँ, मैं ऐसे करके हाइड्रोजन नहीं बनाऊँगा. ठीक है, तो ये रिंग नहीं बन पाती, इसलिए हम साइक्लोएल्काइन की बात नहीं करते, हम सिर्फ साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन को डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेना चाहो सिंपल तो साइक्लोएल्केन तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, वही देखो हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया इजीली. और साइक्लोएल्कीन ऑब्वियसली साइक्लोप्रोपीन हो सकता है, नहीं तो साइक्लोपेंटीन ले लिया एक एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये आई थिंक अब तक जितना भी हमने पढ़ा है हमें सब कुछ पहले से ही पता था. ठीक है, एरोमेटिक में हम कर लेते हैं बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड वो कंपाउंड्स हो गए. देखो एरोमेटिक हमें पता है, ये हम बेसिकली बाद में इसको ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे कि कुछ टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनमें कॉन्जुगेशन होती है, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं, उनमें एरोमेटिसिटी होती है. तो एरोमेटिसिटी क्या है कि वो प्लेजेंट स्मेलिंग वाली चीज़, उसका एक रूल होता है हकल्स रूल, वो हम बाद में पढ़ेंगे, हमें उतना नहीं सोचना. हमें देखना है कि एरोमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कोई कंपाउंड एक एरोमेटिक बनता है. उसके भी हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक बेंजीनॉइड एक नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड वो हो गए जो बेंजीन के सिमिलर हो, मतलब 6 कार्बन एटम्स हो और बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर हो. ठीक है, तो अगर हमें पढ़ना है
बेंजीनॉइड ऑब्वियसली एक तो बेंजीन हो ही गया। इसके अलावा एक आप देख सकते हो यहाँ पे NH2 आ गया, तो दिस इज एनिलीन। ठीक है, मैंने वही कहा था ये होमोसाइक्लिक में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कार्बन एटम्स की चेन जो है, जो रिंग है, दैट इज मेड ऑफ कार्बन, बस एक NH2 एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज बीइंग अटैच्ड एंड नॉट पार्ट ऑफ द रिंग। ठीक है, इसके अलावा आप NH2 ये भी देख कह सकते हो, इसको हम नैफ्थलीन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ बेंजीनॉइड के एग्जाम्पल। नॉन बेंजीनॉइड का आपका एक ही एग्जाम्पल जो मेंशन्ड है वो 7 कार्बन मेंबर्ड का है। 7 कार्बन की रिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम बोल देते हैं ट्रोपोलोन। ठीक है, तो इसमें भी दिस इज अ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। चलो हेट्रोसाइक्लिक यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट चेन ये वाला तो क्लियर है ही। हेट्रोसाइक्लिक में भी हम वही क्लासिफिकेशन देखते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक में कि हमारी जो कार्बन एटम की जो रिंग बन रही है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कोई और एटम होना चाहिए। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक का एक एग्जांपल आप देख सकते हो THF, इसको बोलते हैं हम टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक की बात करें तो हम वही 2 क्लासिफिकेशन कर देते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड में आपका एक आ जाता है पिरिडीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम की जगह नाइट्रोजन आ गया, तो ये हो गया पिरिडीन। और अगर आपको नॉन बेंजीनॉइड की बात करनी है तो आप इसी का एक्चुअली सैचुरेटेड फॉर्म लोगे, अनसैचुरेटेड फॉर्म लोगे, इसको हम बोल देते हैं फ्यूरान। ठीक है, तो ये हो गया नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ा, एक तो हो गया हमारा स्ट्रेट चेन जो सिंपल चेन होती है, और एक हो गया हमारा साइक्लिक। सिंपल चेन में हमने देखा एक तो सैचुरेटेड एल्कीन्स एल्काइंस वाली चीज़ हो गई, अनसैचुरेटेड जिसमें सैचुरेटेड जिसमें एल्केन्स आते हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हेट्रोसाइक्लिक, हमने देखा साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि एक तो होमोसाइक्लिक हो गए, एक हेट्रोसाइक्लिक हो गए। होमोसाइक्लिक वो हुए जिसमें सिर्फ जो हमारी रिंग बन रही है दैट कंप्राइजेस ओनली कार्बन एटम्स। तो होमोसाइक्लिक में हमने 2 क्लासिफिकेशन करी, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। ये बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करी थी, क्योंकि एलिसाइक्लिक की एलिफैटिक मतलब एल्केन्स एल्काइंस वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, और एरोमेटिक्स की एक अपनी डिफरेंट होती है। ठीक है, एलिसाइक्लिक में हमने पढ़ा साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्कीन्स, और एरोमेटिक्स में हमने पढ़ा कि जो स्वीट स्मेलिंग जो कंपाउंड होते हैं उनको हम 2 टाइप से कर देते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का हमने एग्जांपल देख लिया, एनिलीन देख लिया, सिंपल बेंजीन, नैफ्थलीन देख लिया, और नॉन बेंजीनॉइड का हमने एक एग्जांपल देखा ट्रोपोलोन। दिस इज अ 7 कार्बन चेन। ठीक है, फिर हमने बात करी हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक का भी हमने सेम ही क्लासिफिकेशन देखा है, एक एलिसाइक्लिक देख लिया, एक एरोमेटिक देख लिया। एलिसाइक्लिक में हमने एज सच साइक्लोएल्केन वाला एग्जाम्पल इसमें देखा है, राइट। दिस इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF इसको बोल देते हैं। और इसका फिर हमने एरोमेटिक वाला जो देखा उसमें हमने बेंजीन, नॉन बेंजीनॉइड वही क्लासिफिकेशन देखा। बेंजीनॉइड में पिरिडीन देखा, जिसमें इसमें क्या हो रहा है कि एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ रहा है, और नॉन बेंजीनॉइड में हमने फ्यूरान देखा। ठीक है, सो अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर लिया है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। नाउ वील मूव टू नोमेनक्लेचर।